मैं जमाल सईद। माज़रत के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे कि चूँकि वसाइल की कमी की वजह से, कुछ नॉलेज की कमी की वजह से भी हम अभी लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि हमारे पास बहुत सारे वसाइल नहीं हैं, लेकिन एक शौक़ है कि जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ या जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आप तक पहुँचाया जाए। नहीं तो मोबाइल में और लैपटॉप में चीज़ें रह जाती हैं। और इस तरह से चीज़ें जो मैं ले रहा हूँ यहाँ से अभी, जो आपको दिखाएंगे लैपटॉप पे, यहाँ से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप। ये वर्ड स्टॉक है, समझिए वर्ड के स्टॉक में ये इजाफा है ना। इसको भी आप सीखें। देखिए, बैठने के लिए भी एक सीट आता है, ठीक है, बैठना है, जिस तरह बैठना है बैठना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे अल्फाज हैं। अगर कोई बैठा है चुक्कू मुक्कू तो उसके लिए अलग अल्फाज हैं। कोई हाथ पीछे करके ऐसे बैठा है तो उसके लिए अलग अल्फाज हैं। कोई अपना घुटना को नीचे ज़मीन पर रख कर के, दोनों घुटना ज़मीन पर रख कर बैठा है तो उसके लिए अलग अल्फाज हैं। कोई बेड पर लेटा है तो उसके लिए अलग अल्फाज हैं, अलग लफ्ज़ है, सॉरी अल्फाज बोल रहे हैं, उसके लिए अलग लफ्ज़ है। उसी तरह से कोई आदमी स्ट्रेचिंग कर रहा है तो उसके लिए अलग वर्ड है, उसी के लिए अलग है। बैठने के लिए ही एक, बैठने के लिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं। जैसे बाल है तो बाल के लिए खाली हेयर हम जानते हैं, लेकिन अगर घुंघरूआ बाल है उसके लिए अलग है। कोई आदमी चोटी ऐसा करता है तो अलग है। कोई आदमी देखा होगा, निगरों को जो देखा होगा, जो काले काले लोग हैं, उसको पूरा ऐंठ के रखते हैं अपने बाल को, उसके लिए अलग है। तो एक बाल को कैसे आप रख रहे हैं उसका भी अलग अलग लफ्ज़ है। हम उसको धीमे धीमे सीखेंगे। आइए हम यहाँ पे आपको लैपटॉप को हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये आदमी को कहते हैं नील डाउन के हिसाब से बैठा है। नी कहते हैं घुटना को, तो वो जो जिस साथ बैठा है दोनों घुटना को ज़मीन पे रख के बैठा है, तो इसको कहते हैं नील डाउन। नील, KNEELDOWN, डाउन, नील डाउन। देखिए, दोनों अपने घुटना को जो है ज़मीन पे रख के बैठा है, इसको कहते हैं नील डाउन। उसी तरह से उसे देखिए, ये आदमी कैसे बैठा है। ये आदमी जो बैठा है, ये आदमी बैठा है इस तरह से, और दोनों हाथ को अपने, जैसे कोई आदमी हार जाता है मैदान में, या ऐसे अपने आप को बैठ के रेस्ट करता है। अब इसको जैसे लीजिए, इसको हम अपने हिसाब से, तो इस तरह से बैठने को तो आदमी अपने सर झुका करके दोनों हाथ का सहारा से अपने सर को रख के बैठा है, तो ऐसे बैठने को हम लोग कहते हैं कर्ल अप, CURLUP, अप, कर्ल अप। तो ये सब बताने का मकसद है ताकि आप अपने बोलने में इस तरह का इस्तेमाल करें, ताकि लोगों को महसूस हो कि आपके अल्फाज का इस्तेमाल भी ज़्यादा है। अब देखिए, वेविंग हैंड है। वेविंग हैंड जब हम देखते हैं, जब किसी से मुलाकात होती है तो अपना हाथ ऐसे हम लोग हिलाते हैं, हम इधर हैं भाई, तो वेविंग कहते हैं उसको। या प्लांट वगैरह में जैसे किसी काम को करना होता है, उस काम को जारी करने के लिए जब हम किसी से अपना काउंटर साइन लेते हैं या उससे सिग्नल लेते हैं, भाई क्या काम स्टार्ट किया जाए, जो भी है हमने साइन ले लिया है, तो वो कहता है ठीक है वेविंग है, मतलब हम उसका परमिशन ले चुके। तो उस तरह से कंडीशन में भी हम कहते हैं वेविंग, वो वर्ड इस्तेमाल होता है वेव के लिए, है ना, भाई हमको परमिशन मिल गया है, यानी तो वहाँ भी हम लोग वेव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो है, जो हाथ दिखा रहा है, ये भी वेविंग है ना, इसको कहते हैं वेविंग, VAIVING, वेविंग, है ना, तो इसको कहते हैं वेविंग। उसी तरह से देखिए, ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी मैदान में दौड़ने के बाद या खेलने के बाद ये ऐसे ही लेटा हुआ है, जिस मकसद से भी लेटा हो, वो इस तरह से लेटे रहने को कहते हैं लाई डाउन। लाई मैंने लेटना, उसके साथ यूज़ किया डाउन, LIE, लाई। हम अभी बात नहीं करेंगे कि लाई के कितने माना होते हैं, ये अलग क्लास है ना। लाई डाउन, लाई डाउन, लाई डाउन, लाई डाउन। हमारा उसी तरह से देखिए, तीसरा ये आदमी कैसे बैठा है, इसको देखिए। ये आदमी वहाँ पे, वो आदमी सर रख के बैठा था, और यहाँ पे आदमी सिर्फ बैठा है और हाथ को अपने दोनों, जो उसका जो नी है उसको पकड़ के इस तरह से बैठा है। इस तरह से बैठने को कहते हैं सिट अप, सिट अप, सिट अप, सिट अप, SIT, सिट, UP, अप। ऐसे बैठने को हम लोग कहते हैं सिट अप। उसी तरह से देखिए, ये आदमी कैसे बैठा है। देखिए, ये आदमी जो बैठा है, चेयर पे बैठा हो, सोफ़ा पे बैठा हो, जहाँ भी बैठा है, ये आदमी अपने दोनों हाथ को अपने पीछे की तरफ रख करके ऐसे अड़ा हुआ है ना। अक्सर सारे जो पोस्चर्स हैं हमको देखने को मिलते हैं ग्राउंड में या घर पे या किसी और भी जगह, तो हम उसके लिए सब जगह सीट ही यूज़ नहीं करेंगे। इसको कहते हैं लीन बैक, लीन कहते हैं झुकना को, लीन कहते हैं झुकना को, इसलिए इसके लिए यूज़ किया गया लीन बैक। एक होता है लीन फ्रंट, आगे तब झुका हुआ है तो लीन फ्रंट कहते हैं, है ना। लीन अप कहते हैं, पीछे झुका है तो बैक कहते हैं। तो लीन अप आगे झुकने को, और पीछे झुकने के लिए लीन बैक कहते हैं।
LEN, लीन, लीन कहते हैं झुकना को, यानी लीन बैक। उसी तरह से देखिए ये आदमी किस तरह से बैठा है, ये आदमी वैसे ही बैठा है, लीन बैक की जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा पैर को ये अपने फैलाया हुआ है, पैर के टखना को, जो उसका जो नी है उसको थोड़ा फैलाया है, जिसको कहते हैं कर्ल अप, कर्ल अप, CURLUP, अप, कर्ल अप। तो इसको याद कीजिए ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके। कर्ल अप, नी बैक, नी अप, नी डाउन, है ना। तो यहाँ पे हो गया ये कर्ल अप। उसी से देखिए ये बच्चा है, ये सब भी कहीं से मैंने लिया है, एक्सट्रैक्ट किया है आपको समझाने के लिए ताकि आप समझ सकें। इस तरह से जो बच्चे सोते हैं कभी कभी बेड पे, चाहे सोफ़ा पे, किसी भी जगह पे बेड ही ले लीजिए जो हमारा सिंगल बेड होता है, सोफ़ा सेट, सोफ़ा बेड जो है, ऐसे बच्चे अगर सोते हैं इसको कहते हैं प्लॉप डाउन, प्लॉप, PLOPDOWN, प्लॉप डाउन। देखिए बच्चे कैसे लेटे, दोनों हाथ को स्प्रॉल किए हुआ है, यानी फैलाए हुआ है, और फैला करके अपना पैर फैला के लेटा है। इससे लेटे रहने को, इस तरह से लेटे रहने को प्लॉप डाउन कहते हैं, प्लॉप, PLOP, प्लॉप, DOWN, डाउन, प्लॉप डाउन। इसी तरह से देखिए वही बच्चा है यहाँ पर वो इस तरह से बैठा है, चुकमुको, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं चुकमुको, हम लोग अपने हिंदी भाषा में उसको कहते हैं चुकमुको, मतलब बैठे जैसे देखा होगा बाथरूम वूथरूम करने में जो लोग बच्चे बैठते हैं, इस तरह से समझाने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे अब हमारे बच्चे रूम में, हमारे बच्चे अगर ऐसे बैठेंगे या ग्राउंड में, जिसको कहते हैं क्राउच डाउन, क्राउच डाउन, CROUCH, क्राउच डाउन, क्राउच डाउन, CROUCH, DOWN, डाउन, क्राउच डाउन। तो ऐसे बैठने को हम लोग क्राउच डाउन कहते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि आप अल्फाज में इजाफा कीजिए ताकि बोलने में। देखिए आदमी कैसे सोया है, एक सोफ़ा है उस पर ऐसे सोया है, स्प्रॉल आउट, स्प्रॉल कहते हैं फैलाना, स्प्रॉल कहते हैं फैलाना, देखते नहीं पेड़ जो फैल जाते हैं उसको कहते हैं स्प्रॉलिंग कहते हैं, है ना। तो उसको स्प्रॉल कहते हैं, SPRAWL, स्प्रॉल, 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 स्प्रॉल आउट, ऐसे सोने को देखिए, है ना। स्प्रॉल आउट कैसे सोया ये आदमी, है ना, पूरा टांग हाथ फैला करके, अपना एक हाथ अपने गर्दन के नीचे रख करके ये आदमी सोफ़ा के सहारे से, सहारा लिए हुए अपना सोया, उसको कहते हैं स्प्रॉल आउट, स्प्रॉल आउट, स्प्रॉल आउट, स्प्रॉल आउट। उसी तरह से कुछ और भी लीजिए, ये लास्ट वर्ड हमारा है। देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी स्ट्रेचिंग कर रहा है, यानी पैर फैला के, हाथ को फैला के स्ट्रेचिंग करता है। ये तो एक पिक है, इसके अलावा और भी हमारे पास है। जैसे आप कोई काम जब हम करते हैं प्लांट में या घर में, हमारा हाथ जब वहाँ तक नहीं पहुँचता तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को और फैलाते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा सा लीन आउट करते हैं, है ना, लीन डाउन करते हैं, है ना, लीन अप करते हैं, और हाथ को पहुंचा के वहाँ तक है। जबकि वहाँ पर सीढ़ी की ज़रूरत होती है, सीढ़ी आपके पास नहीं है, या कोई वैसे वसाइल नहीं है जो आपका हाथ वहाँ तक पहुँचाया जा सके, हमको कुछ चीज़ हैंग करना है ना, तो वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट। और बाकी फुटबॉलर, क्रिकेटर, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको भी आप ग्राउंड पे देखते होंगे कि अपने हाथ को और पैर को कैसे स्ट्रेचिंग देते हैं ताकि वो अपने को फिट रख सके, है ना, फिट रख सके। हमें भी करना चाहिए इस तरह का अपने बॉडी को फिट रखने के लिए स्ट्रेच आउट, है ना। बोलते हैं ना हमारे घर में स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा पैर में दर्द है तो नस चढ़ रही है तो, या कहीं पैर में दर्द है, हाथ में तो स्ट्रेचिंग करो, है ना। तो दीवार का सहारा लेकर के, ज़मीन का सहारा लेकर के, लेट के, पैर उठा के, हाथ उठा के, हाथ को इधर उधर करके स्प्रॉल आउट करो, स्ट्रेच आउट करो, स्ट्रेच आउट, STRETCH, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट। होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस।